हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का श्री गणेश करते हैं और बहुत अच्छे से आपके लिए पूरा का पूरा सेमेस्टर अपने चैनल पर मिलेगा। जिस तरह से लास्ट ईयर कुछ बच्चे शुरू से जो जुड़े हुए थे उन्होंने देख लिया होगा कि कितना संजीव सर के नोट्स में दम है और कितना पढ़ाया हुआ फंसता है। जो बताया गया हमारे चैनल पे, उसके अलावा अगर एक भी प्रश्न कहीं पर भी बाहर से मिला हो बहुत मुश्किल से, वरना अथवा वाले भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, यूपी की जितनी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हुए हैं उन्होंने देखा है। और मैंने भी सारी यूनिवर्सिटी का तो नहीं डाल पाया हूं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो मैंने दिया भी है। और बहुत यूनिवर्सिटियों के पेपर तो मेरे पास में हैं जिन पर वीडियो बनाना बाकी है। तो कई दिनों से बहुत सारे एडमिशन्स भी हो चुके हैं और बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर सेकंड सेमेस्टर अब जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। तो वो इंतज़ार की जो घड़ी थी वो ख़त्म हुई, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। और ये देखिए कि आज हम सेकंड सेमेस्टर को ही स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको हल्की सी वॉइस आ रही होगी। हमारे जस्ट बराबर में अखंड रामायण का आज पाठ भी हो रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी शुरुआत माने इस सेमेस्टर की। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के हमारे स्टूडेंट हों और उन पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। और उनके लिए ये बीकॉम तो एक बहुत छोटी चीज़ है, बड़े से बड़े जो उद्देश्य हैं वो पूरे हों और एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने में ईश्वर आप सभी लोगों के लिए अपना आशीर्वाद दें। और इसी के साथ में मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में फुल प्लानिंग आपको क्या लेकर के चलना है। कहते नहीं, अगर किसी काम को प्लानिंग के साथ में किया जाए, योजना बना करके किया जाए, तो आधी से ज़्यादा सफलता वो वैसे ही मिल जाती है। आपने देख लिया होगा ये। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि हम पूरे सिलेबस के लिए जितना समझाते हैं सिर्फ आपको वही कवर करना है। और कंपटीशन में भी मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन में भी जब आप बैठोगे तो सबसे आगे ही होगे। बस जितना कहते जा रहे हैं उतना आप बस करते जाइएगा। ओके। जो लोग बहमी थे, बहुत ऐसे लोग थे जो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सर जी पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उन्होंने देख लिया। अब उनको भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर जी हमको बहुत देर हुई, अगले सेमेस्टर में हम तुरंत ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ऐसे लोगों का भी यहाँ पर स्वागत है। और देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। ओके, यानी जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे अब वो कौन कौन से रहेंगे मुख्य में। वैसे तो सब बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मानते हैं, है ना, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी मेन है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम सेकंड सेमेस्टर, कौन से में, सेकंड सेमेस्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो शुरुआत करेंगे सबसे पहली वो करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट से। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट से हम शुरुआत करेंगे बेटा। दूसरे नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आप फाइनेंशियल अकाउंट को समझते हो, फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें प्लस है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक ही पार्ट में आपके लिए पढ़ने को मिलेगा। ये भी अपना एक सेपरेट पार्ट है। तीसरे नंबर पे आपके पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कुछ कॉलेजेस में जिनमें इकोनॉमिक्स नहीं है वहां पर ई कॉमर्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट चुनने को मिल जाएगा। तो बहुत बच्चे ये चाहते हैं कि सर बताएं कि हम इनमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज करें और जिससे हमारी अच्छी मार्किंग आए। तो मैं बताता हूं, जिंदगी में दो चीजें लेकर के हमेशा चलना है। एक तो अभी की सफलता और इसके बाद में फ्यूचर की सफलता, यानी भविष्य की सफलता। हमारा फ्यूचर ब्राइट कहां से बनेगा, तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए हर जगह पे कॉमर्स के क्षेत्र में मजबूत करेगा आपको बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, और नौकरियों में जहां पर गवर्नमेंट नौकरी की बात करें चाहे प्राइवेट नौकरी की बात करें,
वहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा स्थान है। ओके, इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और जो लोग टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स, ये आपके लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होती है, जो वर्तमान समय में डिजिटल टेक्निक से मार्केटिंग हो रही है, ये वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों में से कोई चूज करते हो, हमारे यहाँ तो सब पढ़ाया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चे बहुत लेट जुड़ पाए थे हमसे, लेकिन फिर भी उनको पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में लेट जुड़े हो, क्योंकि होता है किसी भी फील्ड में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं वो उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती हुई चली जाती हैं। तो अब टाइम है सेकेंड सेमेस्टर में हम सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। हर सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाने का कई स्टूडेंट्स ने सुझाव दिया है। शुरू में भले ही ना बनाए, लेकिन थोड़े एडमिशनों के बाद में सब्जेक्ट वाइज भी चलेगा, जिससे कौन से सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो है वो उसी पर आता रहेगा। ठीक है, तो बेटा बाद में हम बात करते हैं इन तीनों में समझने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मेन पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सेकेंड सेमेस्टर में जुड़ी हुई है। 4 क्रेडिट्स इसके हैं तो 2 क्रेडिट्स इसके भी हैं, यानी इससे ये आधी पावर रखता है। ओके, आपको रिजल्ट को संभालने में। अब सेकेंड सेमेस्टर में इन सब को किस तरह से हमको मैनेज करना है। जैसे बहुत से बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स को पहले से ही पढ़े हुए होते हैं, उनको किसी बच्चे को पहले से ही बहुत कुछ समझाया हुआ होता है, तो वहाँ पर उनके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगता है। क्यों? बहुत कुछ पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन मैं बताऊँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्किंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसमें जितने आप डायग्राम बना लोगे, जितने आप उसको रेखा चित्रों के द्वारा समझा लोगे, जितना इसमें जो टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर लोगे, तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, आने वाले समय में अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में अगर टीचिंग में जाना चाहोगे, तब भी आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत मजबूत करेगा। अब अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप जो कंप्यूटराइज्ड लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग साथ में जुड़ी हुई है। और फिर भी अगर इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो फिर आप एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स को ले सकते हैं। मार्केटिंग की जितनी भी जॉब्स होती हैं, ओके, मार्केटिंग की जॉब्स में ई कॉमर्स का जो पोर्शन आप अगर पढ़ लोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब फाइनली मैं बताऊं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो भैया ये तो है ही है, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ही है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम प्रायोरिटी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बड़े क्लासेस में पीजीटी वगैरह में जब आप उतरोगे, टीजीटी है, पीजीटी है, तो वहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे के वैसे ही रखे होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब कोई बच्चा अगर इसके लिए ले लेता है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, तो वो भी खराब नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही हमारी कौन सी सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि इन विषयों पर आप पकड़ कैसे बनाएंगे। चलिए, देखिए जो ओल्ड वीडियोज़ होते हैं वो होते हैं ईयर वाइज। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे कोई ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ हो कि हाँ ये बिजनेस मैनेजमेंट का है या उसका है, तो देखिए ईयर वाइज बहुत कुछ चीज़ें बदलती हैं। संजीव सर के नोट्स से क्यों सबका सब हर यूनिवर्सिटी में फंसा है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाइज हम आपसे पूछते हैं पहले नोट सेंड करने से पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, वो यूनिवर्सिटी वाइज बने हुए हैं और कौन से वर्ष में क्या पेपर में पूछा, क्या चीज़ें नहीं हुई, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके और तब वो नोट्स बने हुए, इसलिए सब कुछ फंसा। वही चीज़ें हैं कि अब ये अपडेट वाले करंट वाले जो वीडियोस हैं, मैं पुराने डिलीट नहीं करूंगा। क्यों? चैनल पे डिलीट करने का मतलब आप समझ रहे हो कि वहां से सारा डेटा वो इरेज होता हुआ चला जाता है, तो उससे चैनल का नुकसान होता है। तो वो वीडियो पढ़ेंगे। मैंने कोविड के वीडियो के चक्कर में बहुत बच्चे सुनाते हैं कि नहीं तुमने कहा था इकोनॉमिक्स के नोट्स देंगे, फ्री देंगे, ये देंगे, तो वो इसीलिए नहीं हटा रहे हैं कि उनसे बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं और उनसे कहीं ना कहीं चैनल की भी ग्रोथ बढ़ रही है। ओके, तो आप अब जो लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, और जुड़ने का जो ऑफिस का नंबर है 9719811101, ये ऑफिस का नंबर है जहाँ से आप जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं। अगर कोई नया बच्चा इसके लिए देख रहा है, तो हम बात करते हैं हम अपनी जो सेकेंड सेमेस्टर है इस पर बेहतर पकड़ कैसे बनाएंगे। तो चलिए, पहला ही सब्जेक्ट हम लेते हैं पहले नंबर पे, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, देखो क्या होता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस और मैनेजमेंट। बिजनेस किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बिजी रह करके
और कुछ ऐसे क्रियाकलाप करे कि जहां से उसको धन की प्राप्ति हो, वही उसका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। और मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कम से कम खर्च पर, आज गांठ बांधो पूरे बुक की क्या है, कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक प्राप्ति हो, अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त हो, ऐसे दिमाग से लगाए हुए व्यवस्था के लिए ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब है कि कुछ चीजें कम हैं उनको मैनेज करना, कुछ चीजें हमारे पास फालतू पड़ी हुई हैं उनको मैनेज करना। आप सोचोगे तुम उनको क्यों मैनेज करेंगे, उनको इसलिए मैनेज करेंगे कि उतना हम किसी दूसरी जगह लगाएंगे तो वहां से अर्निंग होगी। यानी कहने का मतलब यही है कि जितने उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उनको इस प्रकार से मैनेज करना कि हमारा कम से कम व्यय हो और इनकम अधिक से अधिक हो, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैंने क्यों एप्लीकेशन को अभी नहीं लाया हूं, मैं सिर्फ इसीलिए नहीं आया हूं कि एप्लीकेशन पे क्या होता है। एप्लीकेशन में अगर हम ऐप बना लेंगे तो पता है, बच्चे हमें पता है कि बहुत आसानी से समझना शुरू कर देंगे, लेकिन एप्लीकेशन में लाने में कुछ खर्च भी होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी वहां पर आएगा, फिर वहां पर एक सिस्टम से हमको रखना होगा। तो वहां पर क्या है कि वही सारी चीजें जब हम अपने वे में जब ऐप जैसी चला रहे हैं तो हमारा वहां पर खर्च कम हो रहा है, मेरा कम खर्च हो रहा है, और हम वही चीज जो तो आपके पास पहुंचा रहे हैं वो ऑलरेडी ऐसे भी पहुंच रही है और वैसे भी पहुंच रही। तो यही मैनेजमेंट है, यानी सामने कस्टमर आया हुआ है उसको हमें कैसे सेटिस्फाई करना है। सारी चीजें हमारे गोडाउन में हैं या नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि वो आया है जिस वस्तु को मांग रहा है वो वस्तु अगर हमारे यहाँ से नहीं है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं अपने नौकर से, कहते हैं जा गोडाउन में से ले आ। अब नौकर जाता है एक सेटिंग की हुई दुकान पे से, वहां से कुछ सामान उठा करके ले आता, कहता लो इनमें देखो। तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने जो कस्टमर आया है उसको दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मैनेज ही तो कर रहे हैं। हमको पता है कि हमारी शॉप ये है और गोडाउन हमारा मान लीजिए ये है, और कोई कस्टमर अगर यहाँ पर आकर के और हमसे कोई वस्तु मांगता है, हमको पता है कि ये XYZ की दुकानें हैं, इनमें से जो मांग रहा है वो अगर इसके यहाँ पर है तो नौकर से बोल रहे हैं तो यहाँ गोडाउन पे जाना, लेकिन वो पहले से ही ट्रेंड है, वो यहाँ से वस्तु ला करके यहाँ दिखा रहा है, या यहाँ से ला करके यहाँ दिखा रहा है, या यहाँ से ला करके यहाँ दिखा रहा है। यही सारी चीजें, ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी तरह की सारी व्यवस्थाओं को करना ये मैनेजमेंट है। ओके, जिससे क्या होता है कि हमसे कोई रूठे ना और किसी का कुछ भी हम पे छूटे ना। ठीक है, इसी चीज को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब बेटा मैनेजमेंट को एक अच्छे से अगर तैयार करना है तो मैं आज ही बता देता हूं कि पेपर में क्या क्या आएगा, और जो नोट्स होंगे उससे पूरा पेपर, जैसे अथवा वाले इस बार नहीं बचे ना, बच्चे मैसेज कर रहे थे कि यही समझ में आया था कि कौन सा सॉल्व करें, क्यों सब तो आ रहे थे। ठीक है, अथवा वाले और ना अथवा वाले जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वही कंडीशन इस बार और अच्छी होने वाली है। क्यों होगी, क्यों, सब कुछ आपको आ रहा होगा पहले से ही, गारंटी यही है, क्योंकि अभी पूरा टाइम है, प्रॉपर टाइम है। चलिए, बिजनेस मैनेजमेंट में पहले नंबर पे देखिए दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है लॉन्ग और दूसरे आ रहे हैं शॉर्ट। शॉर्ट पहले आते हैं, लॉन्ग बाद में आते हैं, लेकिन पढ़ाने में हम क्या करते हैं, लॉन्ग पहले समझाते हैं, साथ में शॉर्ट समझाते हैं, क्योंकि मेन फोकस ज़्यादा मार्किंग खींचने का रहता है। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट में आपके लिए मिलेगा वो मिलेगा पहले ही चैप्टर से, और वो क्या होगा, वो होगा व्यवसाय प्रबंध से। व्यवसाय प्रबंध का अर्थ, विशेषताएं, महत्व, और कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कार्य। ठीक, ये लॉन्ग क्वेश्चन आज ही लिख लो, 100% मिलेगा। और इस बार नोट्स और अपडेट हो रहे हैं, क्या निष्कर्ष में लिखना है, क्या स्पेशल हेडिंग्स डालनी है, अब आपके लिए और बेहतर ढंग से मिलेंगे। पिछले साल जो भी नोट्स हमने जिन लोगों को दे दिए थे तो वो फिर अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्लास कम से कम नहीं तो 5-6 दिन लेट हुआ है। ओके, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रिवाइज हो रही हैं, ठीक है, जिससे कि हर साल हम कुछ ना कुछ आपको बेहतर दे सकें। तो ये आपके लिए समझ लो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आज से ही समझ लो ये लिखना ही लिखना है। ओके, और इसके बाद में अगर कार्य नहीं पूछा तो प्रबंध की प्रकृति पूछेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि प्रबंध की प्रकृति कैसी है। और हमारे यहाँ पर इसकी हेडिंग्स आपने देख लिया होगा कि इतनी ज़्यादा हेडिंग्स मिलती हैं कि शायद 4-6 बुक्स को इकट्ठा करोगे तब भी नहीं होंगी।
तो पहला यहां से स्टार्ट करना है। दूसरा है ये तो आएगा लॉन्ग में, ठीक। इसके बाद में है प्रबंधकीय विचारधाराएं। कई ऐसे धाराएं, कई ऐसे हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक विचारधारा आपको इस साल मिलेगी, FW, और किसकी एक ही नाम है, FW टेलर, ठीक। और इन्होंने बताया है वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक। इसको इन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया है। ये इनकी विचारधारा है। इनके अनुसार जैसे साइंस के रूल्स और रेगुलेशन सब निश्चित होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट का बहुत कुछ निश्चित होता है। और इस चैनल पे पढ़ने के बाद आपको किताब हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह से समझाता भी हूँ और आप समझोगे भी आगे। तो बेटा ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा नियोजन के बारे में। नियोजन जिसको हम कहते हैं प्लानिंग, ठीक। प्लानिंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और वो कौन कौन सी हेडिंग्स के साथ में आपको लिखना है, ये नोट्स में आपके लिए एकदम प्रॉपर, एक भी अक्षर बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैंने सब पहले निकाल लिया है, पूरा प्लानिंग कर चुके हैं। आपको निर्णयन, अगला जो चैप्टर है निर्णयन, निर्णय लेना जिसे कहते हैं, ठीक है, इसके कहते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन ही मेकिंग है, कुछ और तो नहीं है, सही है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो प्रबंध है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध इस साल बनेगा। ये इस साल यानी करंट, ये वीडियो बन रही है 2023 फरवरी में। तो ये जो सत्र अब चल रहा है, ये चाहे एग्जाम कभी भी हो जा करके, इस सत्र में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, किसके द्वारा, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ओके। इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करते जाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं कि कौन सी वीडियो किस वर्ष के लिए है। तो ये सब चीजें बेटा देख के पढ़ना होगा, बिल्कुल मैच करके पढ़ना होगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध ये कई यूनिवर्सिटियों में इस बार लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कहां पर क्या होगा। चलिए इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रबंध के, व्यवसाय प्रबंध के जो कार्य हैं वो तो यहां पर हो ही गए। और इसके बाद में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, इसका अर्थ पूछा जाएगा, इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी। अरे रट डालो, ये बहुत यूनिवर्सिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। अभिप्रेरणा, अर्थ, विशेषताएं और इसकी शैली होती हैं, ठीक है, शैली अभिप्रेरणा की, ठीक। विशेषताएं हो गया है, और इसके शैली अगर नहीं पूछा तो X और Y दो सिद्धांत हैं, ठीक। इनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में रखा हुआ है, ठीक। तो ये आपको तैयार अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लोग कल 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 पटाते रहेंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं तो स्टाफ से पूछा, अभी मैंने देखा, जिन्होंने 3 महीने पहले ही कोर्स की जानकारी ली थी और एग्जाम आने से 10 दिन 15 दिन पहले परचेज किया। जो फीस उस समय थी वही बाद में पे की, लेकिन सब कुछ खोकर। तो अपनी पढ़ाई ऐसा मत कीजिए कि सर ने आज इंपॉर्टेंट बता दिए, चलो अब देखेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे तुम हमारा कोचिंग क्लास ही ज्वाइन करो तभी तैयारी होगी। आप कहीं भी करिए, बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अभिप्रेरणा इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत चीज़ें मैं अलग चीज़ बताऊंगा। इसके बाद में अभिप्रेरणा के बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा नेतृत्व। यार सॉरी, ये जो शैलियां थी वो विशेषताएं XY का सिद्धांत है, ओके। और इसके उद्देश्य यहां पर तैयार करेंगे आप लोग, ठीक है। नेतृत्व का अर्थ, विशेषताएं
कार्य, कार्य नहीं आएंगे यहाँ, शैली आएंगी यहाँ पर, इसकी शैली आएंगी। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। आप सोच रहे हो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ माइंड में चलता है। तो ठीक है, नेतृत्व का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसकी शैली, ये आपसे पूछा जाएगा। और हो सकता है कि इसके सिद्धांत भी पूछ लिए जाएं। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है, चलिए दिख रहा होगा, अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो संप्रेषण का अर्थ, ये वही कम्युनिकेशन जो हम पीछे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। ओके, वहीं से उठाया जाता है ये प्रश्न, तो इसको इसीलिए वहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यहां पर भी है। और इसमें जो मोस्टली चीजें पूछी जाती हैं वो पूछा जाता है संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, और क्या पूछ सकता है आपसे इस वर्ष में पूछ सकता है इसका महत्व या बाधाएं। ठीक है, तुम पूरी किताब को मत पढ़ो। ठीक, जो चीजें मैं बता रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, संप्रेषण अर्थ, प्रकार, महत्व या बाधाएं। बच्चे सोचते हैं हम तो पढ़े हुए हैं, जो हमने आपको नोट्स दिए हैं वही नोट्स यहाँ पर भी काम करेंगे जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको दिए थे। ठीक है, और इसके बाद में आपको शॉर्ट में, लॉन्ग में मोस्टली काम हो जाएगा इतने में ही, शॉर्ट में आपके लिए जो तैयार करना है वो क्या तैयार करना है, नियंत्रण किसे कहते हैं, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। ओके, कंट्रोलिंग आपसे शॉर्ट में पूछी जाएगी। ठीक, और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय आपसे जरूर पूछा जाएगा, वो भी शॉर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में विभागीयकरण आपसे बहुत पूछा जाएगा, शॉर्ट में ही आएगा ये, क्या, विभागीयकरण, इसे तैयार कीजिए, विभागीयकरण। और विभागीयकरण के बाद में आपको तैयार करना है क्या, क्या तैयार करवा दें और बताओ, परिवर्तन द्वारा प्रबंध, परिवर्तन द्वारा प्रबंध। ठीक है, ये तैयार करना है आपके लिए। 1 सेकेंड, और बस इतना तैयार कर लीजिए। इसके बाद कुछ भी बच जाए शिकायत हमसे कीजिएगा। अभी इसको साफ कर दें, और इसके बाद में आप सेकंड सब्जेक्ट पर चलिएगा जो आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सोचते हैं बच्चे कि नहीं फाइनेंशियल को ही पढ़ो और सब्जेक्ट मत पढ़ो। अच्छी परसेंटेज लानी है, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है, उसका पूरा पूरा आप ध्यान रखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर अय्यर जी के बारे में दिया हुआ है। एक प्रश्न कभी पूछ लें तो पूछ लें छोटा सा, वरना इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो टाइम बर्बाद कृपया ना करें। अय्यर जी के बारे में, सुब्रमण्यम अय्यर जी ने लेखांकन जनक माना जाता है इनके लिए, भारत में लेखांकन पद्धति इन्होंने स्थापित की है और बहुत जगह अपनी सेवाएं वगैरह दी हैं। ठीक है, तो इस पर टाइम बर्बाद ना करें और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन पे फोकस बनाएंगे, साथ में शॉर्ट पे भी हम फोकस बनाएंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं अय्यर जी से तो हम ये भी नहीं बताना चाहते कि आपको शॉर्ट भी इससे तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इससे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने देख लिया, कई यूनिवर्सिटियों को यूज़ करके देख लिया, लेकिन बहुत मतलब माइनर पूछा गया है। कहीं एक आध यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है वो हम लोग क्लास जब चलाएंगे, आप तो चलेगी ही डेली, ओके, तो हम बता देंगे कि क्या तैयार करना है। लेखांकन का अर्थ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। थ्योरी में लेखांकन का अर्थ
विशेषताएं, कार्य, महत्व, ठीक है, ये चीजें एक लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे अनुसार इस बार रखी हुई मिलेंगी 100%। सिलेबस पहले से चेंज हो गया है, ओके। अब नए सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, एनईपी अकॉर्डिंग टू 2020 में नई शिक्षा नीति जो बन के आई है उसके अनुसार। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद में है लेखांकन की सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं, ये शॉर्ट में पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। दोहरे पहलू की अवधारणा, ठीक है, और एक अवधारणा बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है दोहरे पहलू वाली, या दो पक्षीय तो ही है, पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। और ये समझ में नहीं आता क्या है, जबकि एक सेकंड सी बात है। आप अगर मेरे रिलेटिव हो, ये वीडियो देख रहे हो और आप मेरे रिलेटिव हो, तो सिर्फ मेरे रिलेटिव हो। मेरा जो व्यवसाय चल रहा होगा, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी चीनी की दुकान है, मेरी लोहे की दुकान है, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। ये अवधारणा ये कहती है कि व्यापार का स्वामी व्यापार से अलग है। अगर मैं अपनी शॉप से 2 मीटर कपड़ा अपने घर लेकर के आता हूं अपनी दुकान से, तो मुझे 2 मीटर के पैसे रखना चाहिए दुकान में, तभी बिजनेस में सही लाभ हो रहा है या हानि हो रही तब पता चलते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, आप देखते रहिए इस वीडियो को, ओके। आप देखिए, बहुत नॉलेज मिलेगा। आज ही सेकंड सेमेस्टर का बेस आप समझ जाओगे, ओके। और चलिए इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक, ये बहुत टफ है, ठीक, ये बहुत टफ है। हाँ, पहले यहाँ पर ही मैं बता दूं, इस बार शॉर्ट में एक अवधारणा जरूर आएगी। क्या अवधारणाएं आपको तैयार करनी है, ठीक है। और बुक में तो बहुत दी हुई होती हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 4 अवधारणाएं, नोट्स में तो खैर 8 अवधारणाएं 9 होंगी, लेकिन मैं 4 अवधारणाओं को बता दूंगा, उसमें से 2 अवधारणाएं 100% फंसेंगी, ओके। 2 के बारे में पूछ सकता है, 1 के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। 4 से ज्यादा नहीं पूछ सकता, वो चारों रखी हुई मिलेंगी, हमको अभी से पता है, ठीक है। और अवधारणाओं के बाद में अगर हम बात करेंगे तो भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक की, ठीक है। तो ये लेखांकन मानक ये सबसे टफ होते हैं, ठीक, टफ लगते हैं बच्चों को। इनको न्यू ट्रिक से जब हम बताएंगे तो टफ नहीं लगेंगे, ओके। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये शॉर्ट में ही मिलेंगे, लॉन्ग में नहीं मिलेंगे। इसके बाद में आता है दोहरा लेखा प्रणाली, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है। आप सोचोगे कैसे, तो भैया आंखें मीचो, दोहरा लेखा प्रणाली आपको लघुत्तरीय में भी मिल सकती है, लॉन्ग में भी मिल सकती है, शॉर्ट में भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ लिख गया क्या मोस्ट, तो मिलेगी 100%। अपने कितने बढ़िया नोट्स हैं बने हुए, शायद जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उनको हम देते जा रहे हैं, तुरंत नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देख लिए होंगे, बेटा ये रखो संभाल करके, अपने पास आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में जर्नल तैयार करना, ठीक है। जर्नल देखो, जर्नल इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, करीब 4 एंट्री, 5 एंट्री, 6 एंट्री, और ये न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल शॉर्ट में आएगा, न्यूमेरिकल पक्का 3, 4, 5 एंट्री इस बार पूछेगा, ठीक। तो जर्नल तैयार कीजिएगा। जर्नल के बाद में आती है जीएसटी की रोज नामचा प्रविष्टियां, तो जर्नल के साथ में भाई जीएसटी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, वो यहीं से रिलेटेड है। इसके बाद में आता है रोकड़ बही, ठीक है, कैश बुक इधर ही आएगी, ठीक है। रोकड़ बही शॉर्ट में इस बार मोस्टली पूछी जाएगी, 1 खाने वाली है, 2 खाने वाली है, 3 खाने वाली है, घबराइएगा नहीं, इसके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हैं, सब रेडी हैं, ठीक है। और इसके बाद में है खाता बही, मत ज़्यादा चक्कर में पड़ो खाता बही के, ठीक है। खाता बही या बही खाता हो, यहाँ पर बहुत एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, रोकड़ बही पे भी और खाता बही पे भी। इनके जो नोट्स हैं उनको आप पढ़िएगा, बुक से पढ़ोगे दिमाग खराब होगा, ठीक है। नोट से पढ़ोगे बहुत इजी लैंग्वेज में है, सब समझ जाओगे। इसके बाद में आता है तलपट, ये प्रश्न पूछा जाएगा मोस्टली इस बार कि कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जो तलपट से पता नहीं लगती हैं। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां और तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां, ओके। इनके लिए आप रट लीजिएगा। तलपट बनाने की 4 विधियां सबको पता है, योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि, समान खातों को छोड़कर योग विधि, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा तलपट, ठीक। अब हम बात करते हैं अंतिम खाते की, तीसरे नंबर पे लॉन्ग में आएगा एक न्यूमेरिकल, पूरी संभावना है,
अंतिम खाते की, क्योंकि ये नए कोर्स में जोड़ा गया है। वैसे ये फाइनल अकाउंट हाई स्कूल में पूछे जाते थे, ठीक है, 11th 12th में हम इनको पढ़ते थे, और अब बीकॉम में भी पढ़ना है। और यहाँ से 100% अंतिम खाते आप देखिए, किसी भी चैनल पर देखिए, हमारे चैनल पर देखिए, कहीं पर भी देखिए, जब प्रविष्टियाँ आपको बनाने के लिए आती हैं तो शॉर्ट में, और फाइनल अकाउंट अगर आएगा तो लॉन्ग में, या लघुत्तरी में भी आ सकता है। पूरा नहीं पूछेगा, फिर व्यापार खाता बनवाएगा, लाभ हानि बनवाएगा, अगर तीनों बनवाएगा तो लॉन्ग में देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ। और इसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटी में अगला चैप्टर रखा हुआ होगा, आय की अवधारणा एवं उसकी माप। घबराएगी नहीं, इससे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में भी हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि इससे आ ही जाएगा, आ गया तो शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती हैं, 1-2 चैप्टर, हालांकि पढ़ाएंगे हम ये भी। अब बुक चैप्टर जो मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, और वो है लॉन्ग में ही तैयार करना है, जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। यहाँ से आपसे मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद में है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जिसको हम कहते हैं शाखा खाते। ये बिना कोचिंग के ये 3-4 चैप्टर जो चल रहे हैं ये कवर नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे। यूट्यूब से कितना भी सर मार लेना, क्योंकि इनको जब तक एक सिस्टम वे में लेके नहीं चलोगे तब तक कवर नहीं होना चाहता है। अब कोई कहे नहीं हम तो देखते हैं कैसे नहीं कवर होगा, वो कर लेगा, वो पक्का कर लेगा, लेकिन उसके लिए कहना और करना बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे तैयार कीजिएगा। और इसके बाद में आता है विभागीय खाते, ठीक है। 6ठे नंबर पे विभागीय खाते, आप विभागीय और खाते, ठीक है। इसके साथ साथ में 7वें नंबर पे बहुत से लोगों के यहाँ पर फिर आता है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी है, चलिए मैं सभी लिख देता हूँ, रॉयल्टी है, बॉयज अकाउंट है, अब ये तो सब दिए हुए हैं, और इंसॉल्वेंसी है, ठीक। ये 3 चैप्टर, ठीक। ये तीनों चैप्टर हर यूनिवर्सिटी में रखे हुए नहीं होंगे, एक आध चैप्टर इनमें हो सकता है और एक आध नहीं भी होगा, यूनिवर्सिटी ने हटाया है। लेकिन ये जो हम इधर से बताते हुए चले आ रहे थे ये मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं, ओके। तो इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम लेकर के चलते हैं तो मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ से टॉपर तो बनना ही बनना है। हम भी मेहनत करेंगे, आपसे भी मेहनत कराएंगे। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। तो एक कहावत कही गई कि चंदन जैसी चीज जो बहुत सॉफ्ट होती है उससे अग्नि प्रकट हो गई, क्यों? बार बार किसी चीज का अभ्यास करने से है। तो वही चीज है कि हम जब इनकी ठोस प्लानिंग बनाएंगे तो 100% सफल होंगे। अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स का, ओके। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक सेकेंड, अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। देखो जैसे व्यवसाय प्रबंध है जिसे हम बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें प्रबंध के कार्य तो रखे ही रखे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रखे ही हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, विशेषताएं, कार्य, महत्व व महत्व, ठीक है, ठीक। ये लॉन्ग क्वेश्चन रखा हुआ है इस बार। दूसरे नंबर पे मांग की लोच, ठीक है। तीसरे नंबर पे कीमत का निर्धारण। नंबर 4 बाजार की संरचनाएं, ओके। 5वें नंबर पे उत्पत्ति के नियम,
जिसमें उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, 3 नियम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला जो पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है, मजदूरी का अर्थ व भुगतान की विधियां। ओके, ये बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में काब डगलस का नियम है, कीमत संयंत्र है, मांग की लोच पहले हमने दे दिया है, और 6 हमने यहाँ पर बताए हैं मेन पॉइंट, और बाकी जितने भी बचते हैं वो सब शॉर्ट में होंगे पड़े हुए। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, ओके, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमको सब पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और वो हम बता दें कि शॉर्ट में जो तैयार करना है वो तैयार करना है अर्थशास्त्र की नंबर 1 पे जो समस्याएँ हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की बहुत सारी समस्याएँ हैं उन समस्याओं के लिए, ठीक है। और इसके बाद में उत्पादन फलन क्या चीज़ होती है, उत्पादन फलन, ठीक। और तीसरे नंबर पे पैमाने की बचतें व हानियाँ, ठीक, यानी नुकसान भी होता है और बचत भी होती है। और इसके साथ साथ में परिवर्तनशील अनुपात का नियम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ठीक, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। जो नोट्स आपको मिलेंगे वो इस बार और नोट्स पहले की तरह नहीं होंगे, बहुत अच्छे नोट्स होंगे इस बार, ठीक है। इसके बाद में कहीं पर लिखा इधर नहीं, अच्छा लिखा हुआ है बाजार की संरचनाएं, ठीक है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में आपसे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जल्दी बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन नोट्स में मैंने ऐसा एग्जाम्पल इस बार लिया है कि 100% एक ही बार में, ये नहीं गलत होगा, चाहे दुनिया की गलत चीज़ कोई हो जाए। इसके बाद में रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 6ठे नंबर पे रिकार्डो का, अरे यार अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत इस बार आएगा, ठीक। लगान सिद्धांत क्या होता है, लगान भूमि के प्रयोग के बदले दी गई धनराशि क्या होता है, लगान कहलाता है, ठीक है। और नाइट का लाभ का सिद्धांत, प्रोफेसर नाइट थे, उन्होंने नाइट का लाभ का सिद्धांत, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके पूरी प्लानिंग आज हमने यहाँ पर की है कि जितना आज बताया है इसको प्रायोरिटी के साथ में लेना है। आप जो लोग कहीं और से तैयारी करना चाहते हो कहीं और से कर लें, जिनको 1% अगर हम पर भरोसा है, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर निपटा है, कई यूनिवर्सिटियों का पेपर देखा होगा आपने, पूरे वादे के साथ में ये पेपर उनसे, क्योंकि अब बहुत कुछ और अपडेट हो गया, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यही लास्ट शब्द हैं कि आपने अगर हम पे भरोसा किया है तो आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, बाकी करना हमें कुछ भी पड़े, ओके। तो अगर जुड़ना है तो ऑफिस का नंबर है ये 9719811101, आप जुड़िए, आपका स्वागत है और मिलते हैं हम प्रॉपर क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।